नमस्कार दोस्तों। एक बार मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने निफ्टी बैंक निफ्टी की एक नई वीडियो के साथ। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें। उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। और हाँ, बताना चाहूंगा कि मैं जो भी ये वीडियो बनाता हूं वो सारी की सारी एजुकेशनल पर्पज के लिए है। किसी भी तरीके की बाई और सेल की मैं सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे व्यू से बाई और सेल लेते हो, उससे आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, तो मेरा उसमें कहीं भी कोई भी पार्ट नहीं है। तो आइए देखते हैं कि आज निफ्टी ने क्या किया है, मार्केट ने क्या किया, कल क्या कर सकती है, कल क्या पॉसिबिलिटी है। तो निफ्टी आज प्योर बुल सिग्नल दिया सुबह से एसजीएक्स निफ्टी के द्वारा, और अच्छा खासा बुलिशनेस भी दिखाई आज। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था आपको कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बियर की तरफ है। मैं बियरिश मोड में हूं। बट मैंने साथ के साथ ये भी कहा था कि ये जो ट्रेड लाइन है, अगर इसको क्रॉस किया तो फिर रिवर्स इसको क्रॉस करेगी, तभी हम पुट लेंगे, नहीं तो नहीं, बियरिश मोड में नहीं जाएंगे। इसको क्रॉस नहीं किया, हम ऊपर से अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हमने लिया होगा, लेकिन आज हमें ये काट के जाना था क्योंकि इसकी क्लोजिंग इस ट्रेड लाइन के ऊपर है। आप पिछला वीडियो मेरा देख सकते हो, गो थ्रू करो। मैंने बियरिश मोड में था, बट मैंने गैप अप बताया था 454 प्लस गैप अप हो सकता है। 454 मैंने बताई थी ओपनिंग, उसके ऊपर भी ओपन हो सकता है। और आज की अगर आप ओपनिंग देखोगे तो 491 जस्ट अपने नेक्स्ट लेवल पे ओपन हुआ है। बिल्कुल लेवल के अकॉर्डिंग लो लगाया 452, बिल्कुल लेवल के अकॉर्डिंग सपोर्ट जो जहां पे लिया 454 पे सपोर्ट ले लिया, और वहां से हाई लगाया इसने 576 तक का। 543 ब्रेक किया तो 576 तक का इसने हाई लगा दिया। हालांकि 589 जाना चाहिए था, बट वहां तक नहीं गया। और अगर आज की आप कैंडल देखोगे तो कैंडल देख के आज भी आपको मैं बता दूं कि कैंडल कोई, निफ्टी की क्लोजिंग ठीक ठाक है, बट कैंडल कोई बहुत अच्छी नहीं बोल सकते इसको। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, होता क्या है कि एक कल कल क्या पॉसिबिलिटी है। कल पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से या तो इसी गैप पे खुल जाए, मतलब 418 के अराउंड, या तो इसी गैप पर खुल जाए। और अगर यहां से गैप पे नहीं खुला तो फिर यही ट्रेड लाइन आपकी सपोर्ट लाइन है। और आप देखो ना कितना प्यारा सपोर्ट दे रही है ये ट्रेड लाइन। आपको मैंने कितने क्लियर तरीके से बताया था, इतना क्लियर आपको शायद ही आपको किसी और चैनल पे मिल पाएगा। बट अच्छा लोग बताते हैं, ऐसा नहीं है, मैं अपने बारे में कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो ये आप देखोगे कि थोड़ा इसे, ठीक। तो अब ये जो है ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेंगे तो हम वापस नीचे आएंगे, और नहीं आए तो फिर अभी नहीं आएंगे। और कल अगर ब्रेक करेंगे तभी नीचे आएंगे। ये भी बता रहा हूं कि कल के कल यहां से निफ्टी को एक बियरिश कैंडल लगानी चाहिए। बट गैप अप कहां होगा, गैप अप होना चाहिए, गैप अप होना चाहिए, जब गैप अप ही बोल रहा हूं, तो गैप होना चाहिए अप साइड में। और 11,547 टू 574 यहां पे ओपनिंग पॉसिबल है इसकी। 574 से ऊपर की ओपनिंग अभी मुझे नहीं दिख रही है। 574, हाँ, 574 के ऊपर की ओपनिंग नहीं दिख रही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 547, अभी जो मैं बता रहा था आपको कि 547, 550 से 551, 547 यहीं पे ओपनिंग होनी चाहिए। यहीं पे इनकी ओपनिंग होनी चाहिए। इससे ऊपर वही अपना जो है 543 वाला रेजिस्टेंस, उसके आसपास ओपनिंग पॉसिबल है। तो मैं लिख दे रहा हूँ ओपनिंग।
ओपनिंग 11,543 टू 11,574 ये ओपनिंग हो सकती है, ये ओपनिंग पॉसिबल है। अगर बुलिशनेस दिखाना है ऐसे तो 574 भी ओपनिंग हो सकती है, 543 यहाँ पे। और उसके बाद जो आज का लो है 452 वही सपोर्ट है, क्योंकि सेम अपना वही सपोर्ट है 454 वाला, तो वही सपोर्ट है। बट अगर कल अचानक से कोई न्यूज़ आई तो गैप डाउन भी हो सकता है, कल गैप डाउन भी हो सकता है, तो 423 का भी गैप डाउन पॉसिबल है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि गैप देके खुला है और गैप के सामने गैप पॉसिबल हो जाता है। इफ गैप डाउन 11,420 बड़ा गैप डाउन बता रहा हूँ आपको, 80 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन, ये गैप डाउन पॉसिबल है और ऐसा हुआ है। हिस्ट्री रिपीट होती है और ऐसा हुआ है। आप देखो यहाँ से ये गैप अप हुआ, पूरी कैंडल यहाँ चली और अगेन वहीं पे गैप डाउन। तो ये जो सिनेरियो है, ये जो आपको कंडीशन दिख रही है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो होती है और गिरना इसको है। रीज़न क्या है गिरने का? ये गैप आप देख रहे हो, ये गैप आप खोल के आया, एक ये गैप करके आया, एक ये गैप करके आया, तो ये तीनों गैप को ये फिल जरूर करेगा, आज करे या बाद में करे, ये फिल जरूर करने आएगा। जैसे कि आप देखो ना, इस गैप को इसने यहाँ पे फिल किया है ना, तो इस गैप को भी देखो यहाँ पे फिल किया, तो इन गैप को ये यहाँ तक फिल जरूर करेगा। मतलब 11,000 एक बार निफ्टी लौटेगा जरूर, लौटेगा जरूर, ये पक्का दिख रहा है। तो ये तो हो गई ओपनिंग गैप अप या गैप डाउन की, बोथ साइड का मैंने बता दिया आपको। अब बात कर लेते हैं लेवल की। तो लेवल तो सब लोग जानते हैं हमारे, कभी चेंज नहीं होते। लेवल बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको और बताता हूँ कि इसमें और भी पॉसिबिलिटी क्या है। पहले लेवल लिख देता हूँ। अप साइड के लेवल 11,543 ये पहला लेवल है। 11,589 आई थिंक यही लेवल है मेरा नेक्स्ट लेवल, और इसके ऊपर का लेवल शायद 11,636। इसके बाद लेवल आएगा 11,636, और इसके बाद का लेवल है आपका 11,685। 11,685 दोस्तों, हमें चलना तो अभी लेवल के अकॉर्डिंग ही है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बात बोली थी कि अभी आजकल जो मार्केट है उसमें हमें लेवल के अकॉर्डिंग ही चलना है, ज़्यादा अपने आप को इधर उधर नहीं करना है। तो लेवल के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि जिसने भी ट्रेड लिया होगा, बिल्कुल लेवल के अकॉर्डिंग चल रहा है मामला। डाउन साइड के लेवल लिख देता हूं। डाउन साइड में पहला सपोर्ट है 491 का, सेकेंड सपोर्ट है 454 का, और थर्ड सपोर्ट है 418 का। इसके बाद का भी सपोर्ट लिखना आवश्यक है। इसके बाद का जो आपका सपोर्ट है वो शायद है 380, 418 के नीचे से 357 है। 11,357
57। ओके, और इसके बाद का जो सपोर्ट है 11317, है ना। तो ये आपके डाउन साइड के लेवल हैं। अब कल क्या पॉसिबिलिटी है? कल भैया पॉसिबिलिटी तो यही दिख रही है कि ये जो कैंडल आपकी बनी है, ये इसको हम बुलिश कैंडल नहीं कह सकते, क्योंकि आप देखो ना, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और ये पूरा खींच के वहाँ तक ले गया और जस्ट 9 पॉइंट ऊपर ये क्लोज हुआ। तो ये एक डोजी टाइप की क्रिएट हुई है, फुल डोजी नहीं बोल सकते बट डोजी टाइप की है ना। 9 3 12 पॉइंट का ही सिर्फ गैप लिया है, मतलब वहाँ से जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से 12 पॉइंट ऊपर ही बंद किया। तो ये एक डोजी टाइप की है, और डोजी का मतलब होता है चेंज, और ये एक ट्रेंड है, यहाँ से शायद इस ट्रेंड का अंत हो सकता है। ये आज इसने जो हाई लगा दिया है यही हाई रहेगा, और यहाँ से अब नीचे जा सकता है मार्केट, और जैसे ही इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा तेजी से नीचे आएगा, तेजी से नीचे आएगा। तो डोंट बी बुलिश, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, डोंट बी बुलिश प्योर वाला अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ कि भैया बुलिश मत हो जाना, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं है। यहाँ से अगर कल वापस नहीं आया तो हम प्योर बुलिश हो जाएंगे, और अगर यहाँ से कल वापस आता है तो हम थर्सडे को ये वाली कैंडल बनती हुई देखेंगे, बड़ी वाली थर्सडे को। मंडे को आज रेड नहीं लगाया है, ये ट्रैप भी हो सकता है, अच्छा खासा ट्रैप किया है मार्केट ने आज, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए कंफ्यूजन है, बट कंफ्यूजन में करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेवल चेक करना है। चलिए ये तो लो, ये तो बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ही क्लियर बोल रही भाई, हम तो डोजी लगा के बैठे हैं, हमें नीचे जाना है। लो अब तो भाई समझ लो आप कि निफ्टी को तो नीचे चल रहा है। ये डोजी इतना भयंकर डोजी है ना, ये डोजी बता रहा है कि नीचे मार्केट ट्यूसडे को 90% चांसेस है कि नीचे जाएगा, 90% चांस बता रहा हूँ कि नीचे जाएगा। और मार्केट गया आप हाई जरूर है, लेकिन आप देखो ना कि पूरा प्योर जहां से खुला 368 ओपनिंग है, क्लोजिंग 370, वाह, बिल्कुल वहीं की वहीं डोजी क्रिएट कर दी है मार्केट ने। और बैंक निफ्टी ये बता रहा है कि भाई मैं तो बियरिश हूँ, मैं नीचे जाऊंगी और पूरे मार्केट को नीचे लेके आएंगे। तो ये आप मान लो कि बस मार्केट ने हाई लगा चुका है, और अब यहाँ से ये वाला कैंडल बनेगा, ये वाला पूरा लाइन बनेगा मार्केट में। अगर कल ये कैंडल एक्टिवेट नहीं होगी, अब एक्टिवेट कैसे होगी, एक्टिवेशन क्या है बता देता हूँ। एक्टिवेशन कि भाई मार्केट कल ऊपर खुल के इसके हाई को ऊपर क्लोजिंग दे दे, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो डीएक्टिवेट हो गई ये कैंडल। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से खुला और इसके लो के नीचे क्लोज कर गया, लो के नीचे क्लोज कर गया, जिसकी की प्रोबेबिलिटी इस कैंडल को देखते हुए हद से ज़्यादा लग रही है, तो आप समझ लो कि मार्केट बियरिश होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी है। लेवल जो आपके हैं वो बता देता हूँ, पहले तो लेवल लिख देता हूँ डाउन साइड के। डाउन साइड में जो आपके लेवल हैं अभी 22,370 पे इसने किया है, देख लीजिए 344 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर किया है इसने क्लोज। तो पहला सपोर्ट 22,344, जैसे ही इसको ब्रेक करे आप समझो कि नीचे चलना स्टार्ट। 22,107 उसके बाद, और उसके बाद आपका जाएगा
21,878 और ये सारे लेवल कल आपको मिलेंगे। मार्केट नॉट प्योर बुल नहीं है, मार्केट बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि मार्केट को अगर मार्केट 22,500 के ऊपर क्लोज होता तो मैं इसको बुलिश मान लेता। कोई बोले दुनिया में कि बुलिश है मार्केट, लेकिन ये कैंडल ये बता रही है कि मार्केट को अभी हम बुल नहीं मान सकते। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मार्केट के अगेंस्ट बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं अब तो मार्केट यहाँ से गिर सकता है इस कैंडल की वजह से, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रोबेबिलिटी अभी मार्केट की प्योर बुल वाली नहीं है। हाँ, कल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 789 के तो मार्केट वहाँ से बुल है, नहीं तो भाई डाउन है। ये कैंडल बता रही है, ये कैंडल बता रही है कि हम डाउन पॉसिबल हैं। अब हम देखते हैं अप साइड के लेवल, अप साइड के लेवल देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो लेवल आपका अप साइड का है 22,497, आपको सबको पता है। इसके ऊपर आज जैसे निकला था तो आपने तबाही देखी थी कि बहुत तेज़ी से भागा था। फिर 651 इसके ऊपर भी गया और पूरी ट्राई मारी 22,897 की तरफ, बट नहीं जा पाया। कोई बात नहीं, वहाँ से नीचे आया और 22,897 इसके ऊपर का लेवल तो 23,002 है। 23,002 इसका अप साइड का लेवल है ये वाला। तो अप साइड के और डाउन साइड के आपको मैंने लेवल बता दिए। मार्केट बैंक निफ्टी को देखने के बाद दिख रहा है कि भैया मार्केट कल गिरेगा, कल मार्केट गिरेगा, ये चेंज बता रहा है। तो बहुत ही सोच समझ कर ये चलिए आपके साथ एक और कंफर्मेशन ले लेते हैं रिलायंस की। रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया है इसकी भी कैंडल देख लेते हैं। लो जी, रिलायंस इंडस्ट्री तो बता रहा है भैया कि हम भी गिरेंगे, कल मार्केट गिरेगा। क्योंकि ये भी अगर गिरा, जैसे ही रिलायंस 21,77 के नीचे आएगा, अभी कहाँ है 22,14, आप इसको मान लो 21,77 छोड़ो, आप 21,99, बस 20 पॉइंट नीचे गिरने के बाद, वैसे मतलब प्योरिटी जो आएगी आपकी वो यहाँ पे आएगी 21,96 के बाद। हाँ, 21,96 इसका सपोर्ट है। अगर इससे नीचे चला तो मार्केट भी जाएगा, बैंक निफ्टी भी जाएगी, निफ्टी भी जाएगी। आपको लिख देता हूँ 21,96। एक लेवल है, इसको देख के अपना डिसीजन बना लेना। और अप साइड में आपको, अप साइड में भी क्या बताऊँ, अप साइड में तो 22,31 15 पॉइंट ऊपर जाके अप, ठीक है। अप साइड का भी बता देते हैं। लो भाई 22,31 यहाँ से ये अप कर जाएगा, ठीक है। ये अप साइड का ग्रीन वाला, ये आपका रेड मतलब वायलेट टाइप का, ये आपका डाउन साइड के लेवल। लेकिन मुझे दिख रहा है कि डाउन जो ये कैंडल बता रही है, आप देखो ना यहाँ से इसका लो, इसका लो, इसका लो लगा गई है और ये तीनों बाकायदा एक दूसरे के लो को तोड़ते हुए जा रहे हैं। तो अब रिलायंस को गिरना है, रिलायंस गिरेगा, मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा मतलब बैंक निफ्टी भी गिरेगी, तो मार्केट तो गिरना ही है। तो कल भैया मार्केट गिरेगा, ये 90% दिख रहा है। बाकी अब कुछ नया हो जाए, अच्छी खबर आ जाए तो बात अलग है। लेकिन खुलेगा गैप अप, गैप डाउन नहीं खुलेगा, गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। लेकिन कुछ पता नहीं,
क्योंकि गैप डाउन अगर खुला तो 420 भी खुल सकता है। तो बहुत रिस्की है कल का मार्केट। जो आज होल्ड करके गए हैं वो थोड़ा सा उनके लिए रिस्की है, बट फिर भी निफ्टी के कैंडल देख के लगता है कि गैप अप होना चाहिए, क्योंकि उसने थोड़ा सा ऊपर क्लोज दिया। बट अभी रिलायंस और बैंक निफ्टी दोनों बोल रहे हैं बियरिश। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप अभी भी कर सकते हो। तो दोस्तों कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, विश यू वेल्थ। आप अच्छा कल पैसा कमाएं, और अगर आपको मेरी एनालिसिस से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।